गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें कहीं एकांत में नहीं जाने की ज़रूरत है, संसार में रहकर भी ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव की एक प्रार्थना भी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, संसार के जिस भी कुरुक्षेत्र में आपने हमें रखा है, हमें वहीं पर अपना दर्शन प्रदान करें। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहे थे कि बेटा हम तुम्हें 100 रुपये देंगे, तुम ये बताओ भगवान कहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट बड़ा स्मार्ट था, उसने कहा कि सर हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप ये हमें बताइए कि भगवान कहाँ पर नहीं है। तो जो सर्वज्ञ सर्वत्र है उसको लिए यहीं जंगल और पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वविद्यमान है, यहीं पर है और उनको अपने अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रकरण हम शेयर करना चाहेंगे। एक ऐसे ही नौजवान था, वो कभी नहीं ईश्वर कहते कि अपने दायित्व को त्याग करके हम कहीं जाएं ईश्वर पाने के लिए। संसार के दायित्व को निभाते हुए हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो वो उसके वृद्ध माता पिता थे, उनको सेवा करनी थी, मगर उसको लगा कि नहीं हमें ईश्वर को पाना है, छोड़ के जंगल चला गया, तपस्या करने लगा। एक दिन 6-8 महीने तपस्या करने के बाद उसके अंदर बड़ा तप और उससे बल आ गया था। एक पक्षी ने ऊपर से बीट कर दी उसके सर पे और उसका ध्यान भंग हो गया। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि किसने हमारा ध्यान भंग करा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अभी भी उसमें था और उस क्रोध से उसने जब ऊपर देखा, उसके जो तप का बल था उससे वो पक्षी जल के भस्म हो गया, गिर गया। तो इनको और घमंड आ गया कि हमारे अंदर दो तपस्या से इतना बल है। भिक्षा मांगने निकले तो किसी घर में गए और उन्होंने भिक्षा मांगी तो अंदर से एक महिला ने आवाज़ दिया, महाराज हम अभी आ रहे हैं, 2 मिनट प्रतीक्षा करें। और 2 मिनट की जगह वो आधा घंटा होने लगा। इनका धैर्य और टूटने लगा। फिर बोले कि आप आ रहे हैं कि हम जाएं, हमसे और देर नहीं रुका जाता है। तो उन्होंने कि महाराज हम अभी आ रहे हैं, आप नाराज़ ना हो, मुझको वो जंगल का पक्षी मत समझिएगा, मैं अभी आ रही हूँ। तो इनको हैरानी हुई कि ये जंगल की बात इसको कैसे पता। तो वो रुके रहे। वो महिला आई, उनको भिक्षा दी और क्षमा मांगी। बोले महाराज हम क्षमा चाहेंगे, हम जल्दी आते, हमारे पति बीमार थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उसमें इसलिए विलम्ब हो गया, अन्यथा हम आपको इतना प्रतीक्षा न कराते। तो बोले वो तो खैर ठीक है, मगर हमें आप ये बताइए कि वो जंगल का जो प्रकरण था उसके बारे में आप कैसे पता। तो बोले महाराज हमारे पास ऐसे भाग्य तो नहीं कि आपकी तरह हम घर बार की जिम्मेदारी छोड़ करके हम जंगल चले जाएँ तपस्या के लिए। हमारे पति हैं, इनकी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। हम वो सब जो करते हैं वो सोचे करते हैं कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। पति की सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये घर उनका है और इसमें जो भी करते हैं उनको अर्पित करने से ही हमारे अंदर ये बल है जिसके द्वारा हम जान पाए उस प्रकरण के बारे में। तो कहीं एकांत में जाके साधना नहीं करना है। जो संसार में दायित्व हैं उनको भी अगर हम ईश्वर को अर्पित करते चलते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी बड़ी चीज़, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, चाहे गार्डनिंग कर रहे हैं, हर चीज़ हम कह सकते हैं ये प्रभु हम आपको अर्पित करते हैं, ये हम आपके लिए कर रहे हैं और उसमें आप बड़ी उच्च दिव्य चेतना प्राप्त कर सकते हैं संसार में हर कार्य करते हुए भी। उसके लिए कहीं एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुदेव की टीचिंग्स भी यही नहीं है कि आपको कहीं रिमोट में जाके साधना करनी है। संसार में रह करके गुरुदेव ने अपना एग्जाम्पल भी यहीं सेट करा, कृष्ण भगवान ने भी यहीं एग्जाम्पल सेट करा कि सारे दायित्वों को करते हुए उन्होंने ईश्वर चेतना को प्राप्त किया।